आज की क्लास में देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ एरिया। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। जैसे कि तुम लोग को फिगर दिख रहा है कि ये वाला जो फिगर है यह रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। आयत में एक लेंथ होते हैं और एक ब्रेथ होता है। तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, या इसको और शॉर्ट में लिखा जाए तो एल गुने बी। वही दूसरा इसी का लिखा जाए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कहा जाए तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, और में लिखा जाए तो 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वह रेक्टेंगल का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको हिंदी में कहते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसको हिंदी में कहते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, और आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब कि 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है आप लोग को ये है स्क्वायर। स्क्वायर कहे तो वर्ग, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर, हिंदी में कहेंगे वर्ग। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे साइड स्क्वायर। इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहे तो 4 इंटू साइड, साइड 4 इंटू साइड। नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। फट से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, एल बराबर तुमको 15 दिया है, 15 सेंटीमीटर, और बी बराबर तुमको 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप जल्दी से निकाल के दिखाओ। बनेगा कैसे, यहाँ पे देख लो। एल के जगह पे हम क्या लिखेंगे 15, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 10। 15 दूना के 15 दाम में 150 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी कि यहाँ से उठाएगी और यहाँ तक कर दोगी। ठीक है, और ये फिगर बना के तो इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा का देखो, इसी तरह कहेगा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना होगा तो 2 इंटू कितना है, लंबाई 15 है, चौड़ाई कितना है 10, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि सर जी आप यहाँ पे क्या किए थे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखवाए थे और यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो जब भी तुम लोग से कहा जाए कि पैरामीटर और एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड एरिया, तो पैरामीटर और एरिया में बहुत अंतर होता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसको कहते हैं परिमाप। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा है ना रेक्टेंगल है, ठीक, और इस रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस जो पॉइंट के अंदर वाला भाग है ना इसको कहेंगे क्षेत्रफल, और परिमाप कहेंगे तो इसके जो बाहर वाला भाग जो होता है ना ये पूरा राउंड अप कर लेंगे तो इसको कहेंगे परिमाप। कोई दिक्कत, परिमाप समझ में आया। जितना में बैठे हैं ना हम लोग ये क्या है क्षेत्रफल। ठीक, अब बाहर से घोरवट देंगे तो उसको कहेंगे परिमाप। कोई दिक्कत, परिमाप इक्वल टू डिस्टेंस, परिमाप दूरी के बराबर होता है।
तुमको जो चीज़ अच्छा लगेगा उसको अपने दिमाग में रखो, वो बहुत अच्छा है तो उसी को समझ जाएगी, बहुत अच्छा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ, 5 बार लिखेंगे लेकिन ध्यान देना बउआ, लेंथ गुने ब्रेड्थ, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से हम तुमको 2 फॉर्मूला बनाएंगे और तुम भी बनाएगी, ठीक है हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम पूछे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेड्थ। हिंदी में कहेंगे कि लेंथ बराबर क्या होगा, आयत का लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा में आयत का चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रेथ बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ब्रेथ बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला नोट करो, इस पे भी क्वेश्चन बनाना है।